ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड 25वां अध्याय। शिवगणों ने कहा, इस दक्ष की मूर्खता को तो देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को भ्रष्ट करने निर्मित अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ने से यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयंकर स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्मल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में असक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देने को ही उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को कटाकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रतापूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता तथा आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी के पास पहुंचकर अत्यंत अपमान किया। अन्य सब लोगों को अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी क्रोध हुए। उस समय जो घटना हुई थी, उसे नारद भी शिवजी के पास पहुंचकर ज्यों का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देने की भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इससे दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात यह है कि ब्रह्मा और विष्णु भी दधीचि ऋषि के शब्द पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसे निंदनीय कर्म करा दिए। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि, मुनि एवं ब्रह्मांड मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा अनुसार सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रूर हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों। वे अपने दोनों होठों से दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़ कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। यह जटा का केस टूटकर 2 बराबर टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उसके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयंकर शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति टेढ़ी थी। वे महाभयंकर शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक एवं सहस्त्र भुजाएं थीं। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चय भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकोपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर बल और स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे।
शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयंकर शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अरस्तु जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचते कूदते तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार सत्रिपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार तथा के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिव गणों की महाभयंकर सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल एक में यज्ञ रचना की। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ नहीं समझा और बहु से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी उनसे, दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने भी उस सभा को शाप दिया कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अरस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, इंद्र, गौतम, पुलह निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। अरस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयंकर स्वर में गर्जन किया। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष प्रजापति के विघ्न वंश करने के लिए वहां से चल दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।